नमस्कार। महिलाओं में ऐसे कई हेल्थ इश्यूज होते हैं जो किसी न किसी हार्मोन की इम्बैलेंस होने की वजह से होते हैं। ऐसे में हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है? आइए समझते हैं। अब बहुत अच्छी अच्छी समस्याएं लेके आती है और बहुत कॉमन सी समस्या लेके आती है। और सच बात भी है, अगर हम लोग कारण जानेंगे तो निवारण आसान रहता है कि हम खुद ही सही समय पे डॉक्टर के पास चले जाएं। और ये हार्मोन्स का फीमेल की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस आप इस तरह समझ लें कि 10 साल की उम्र में से लेके 55 साल की उम्र तक में बॉडी के अंदर हर 5 साल में कुछ ना कुछ फीमेल की लाइफ में हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनके बॉडी में चेंज हो रहा होता है। जब बॉडी का हार्मोन एक लेवल पे आ जाता है तो पीरियड शुरू हो जाते हैं, जब वो कम हो जाता है तो पीरियड बंद हो जाता है, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनार्की से मेनोपॉज की एक स्टेज होती है जो कि उम्र के साथ बढ़ती घटती रहती है। इसके अलावा बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे चेंजेस आ रहे होते हैं जिसको कई बार हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं। ये क्या लेवल पे हो जाता है? ये हार्मोन लेवल पे भी हो जाता है, जहाँ से हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि हार्मोन लेवल मतलब पीरियड्स के लेवल से, जहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है। साथ साथ फिजिकल लेवल से भी हम लोग देख सकते हैं। तीसरा, मेंटल लेवल पे भी जो चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ से भी हम लोग ये फील कर पाएंगे कि हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो हार्मोनल लेवल पे हम लोग बात करें, जैसे कभी पीरियड ज़्यादा होना, कभी पीरियड कम होना, एक लंबे समय तक बार बार अगर होता है, या फ्लो कम हो जाना, ये बताता है कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। ये तो हुए वो छोटी सी बातें जो मैंने बताई। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल लेवल पे, स्पेशली ये वाला जो हिस्सा होता है नाक के इस वाले हिस्से में, अगर एकने निकलने लगते हैं या ऑयली स्किन ज़्यादा होने लगती है या बाल ज़्यादा जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं, तो ये बताता है कि हमारे शरीर में एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ रहा है, मतलब शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो चेहरे पे एकने होना, चेहरे पे बाल आना, या पूरे शरीर में बाल बढ़ने लगना, या सर के बाल कम होने लगना या अचानक टूटने लगना, ये भी एक हमें साइन देता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। लेकिन इसके अलावा एक कॉमन चीज़ होती है जिसकी वजह से हम डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं, वो होता है मेंटल लेवल पे जो आता है। जब चेहरे पे इकने हुआ तो लोग डॉक्टर के पास चले जाएंगे, काफ़ी ब्लीडिंग हुआ तो भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, या बिल्कुल ही पीरियड 3-4 महीने नहीं हुए तो भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ नहीं हुई ना, पीरियड्स तो ठीक ठाक हो रहा है लेकिन भूख कम हो रही है, भूख नहीं लग रही है, थकान सुस्ती बनी रह रही है, बहुत इरिटेबिलिटी हो रही है, बिना रीजन गुस्सा आ रहा है, रोने का मन कर रहा है, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है। भूख ना लगना, नींद ना आना, ये जो चीज़ होती है, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आदमी ओवरलुक कर जाता है। जब वो हमारे मूड जो चेंज होने लगते हैं, मूड स्विंग होने लगते हैं, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की एक साइन है। तो फिजिकल सिम्टम्स तो हम लोग देखते हैं, मेनोरेजिया हो गया, पीरियड ज़्यादा होना, 2 पीरियड्स के बीच में पीरियड हो जाना, मेट्रोरेजिया हो गया, वाइट डिस्चार्ज ल्यूकोरिया हो गया, ये तो चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन एकदम से वज़न बढ़ने लगना, एकदम से वज़न घटने लगना, चेहरे पे दाने आना, शरीर पे बालों का बढ़ना, उदासी, सुस्ती, रोने का मन, गुस्सा होना, इरिटेबल होना, ये भी वो सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और हमें इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर हम समय से डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो इसका बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। और जो बॉडी में जो फिजिकल चेंजेज होते हैं, खास करके एकदम से ओबेसिटी या ड्राई रफ स्किन होने लगती है, वो भी ठीक हो जाती है। जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। इसी के साथ आपने जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो इसके लिए होम्योपैथिक में क्या उपचार है, क्या किया जा सकता है? ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी चीज़ बताई, ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग। कहीं देखी नहीं आपने, किसी मेनोरेजिया है या मेट्रोरेजिया है या तो ओबेसिटी है या वेट लॉस हो रहा, चेहरे पे एकने हो रहे, बाल कम हो रहे हैं, बाल एकदम से टूटने लग रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट अलग अलग कंडीशंस है, इसमें अलग अलग तरह की होम्योपैथिक सवार, जैसे सीपिया हुआ, ग्रेफाइटिस हुआ, पल्साटिला हुआ, कैलकेरिया कार्ब हुआ, लाइपोपोडियम हुआ, थूजा हुआ, मेडोराइनम हुआ, इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन साइक्लामेन हुआ, उन दवाइयों का जो सही उपयोग
तभी होता है जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि ये तो एक ऊपर ऊपर का है, लेकिन कोई भी चीज़ हो रही हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, या तो कोई स्ट्रेस रहा होगा, या कोई एंजाइटी रही होगी, या कोई फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा रहा होगा। तो वो फैक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे। जैसे अगर आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लेडीज़ के ऊपर डबल वर्क है जो वर्किंग है, या जिनका काम है वर्क फ्रॉम होम है लेकिन बार बार उन्हें बाहर भी जाना, तो उनकी एक्टिविटीज़ अलग हो गई, उनकी लाइफ स्टाइल अलग हो गई, वहाँ प्रॉब्लम बढ़ गई। या जिनका सिटिंग जॉब है वहाँ पे भी अलग इश्यूज आ जाते हैं। तो होम्योपैथी में एक वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन है और हर तरह की प्रॉब्लम के लिए अलग अलग दवा। अगर मूड स्विंग हो रहा है उसके लिए अलग दवा होगी, इरिटेबिलिटी गुस्सा हो रहा है उसके लिए अलग होगी, वीपिंग डिस्पोजिशन है, रोने का बहुत मन कर रहा है, या बिना कारण रो रहे हैं, या बात बात पे रो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है कि लोग आपके रोने से परेशान हो जा रहे हैं, या एकदम से आप चुप हो गए, एकदम से साइलेंट हो गए, किसी से बात करने का मन नहीं, अकेले में रहने का मन है। तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस आपके अंदर आने लगती हैं या पेशेंट के अंदर आने लगती हैं, उस वक्त जब हम होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और लोगों को इस तरह के मेंटल लेवल पे जब चेंजेस आ रहे होते हैं या फिजिकल लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, तब उसको अपने नियर बाई होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और प्रॉपर दवा लेनी चाहिए। ये सारी कंडीशन 3 से 4 महीने में प्रॉपर करेक्ट होकर ठीक हो जाती है। लेकिन सही समय पे सही डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास आप जाते हैं, तो बहुत अच्छा इलाज पॉसिबल है इस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। थैंक यू सो मच सर।